बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज का हमारा मौजू रीजनिंग है। जैसा कि हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग वाले फेज़ में इस वक्त मौजूद हैं, तो उसमें हमने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ चीज़ें जान ली हैं। अब हम आगे मूव करते हैं कि जो हमने नॉलेज रिप्रेजेंट किया है उसको इस्तेमाल करते हुए हम कैसे रीजनिंग कर सकते हैं, रीजनिंग की कितनी टाइप्स हैं और इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। आज हम रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ रीजनिंग, और कुछ जो रीजनिंग की टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसी तरह से लॉजिक के बारे में पढ़ा जाएगा, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और इसकी एक एग्जांपल दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रीजनिंग? रीजनिंग में ये होता है कि हम दी गई जो हकीकतें होती हैं उनसे हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं जो लॉजिकल होते हैं। यानी दिए गए हकायक से हम किसी तरीके से लॉजिकल कंक्लूजन जब ड्रा करते हैं तो ये प्रोसेस सारा रीजनिंग कहलाता है। यानी आपके पास नॉलेज है, फैक्ट्स हैं और आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हैं। ये सब कुछ अभी आपने इनका तारुफ पढ़ लिया हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, फैक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। इन तीनों चीज़ों को बरूए कार लाकर जब हम कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं तो ये प्रोसेस रीजनिंग कहलाता है। रीजनिंग की टाइप्स में से सबसे पहले डिडक्टिव रीजनिंग है। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो पहले से हमारे इल्म में मालूमात हैं, नोन इन्फॉर्मेशन है जो कि आपस में लॉजिकली रिलेटेड है, उसको हम इस्तेमाल करके नई इन्फॉर्मेशन डिड्यूस करते हैं। इसमें होता यह है कि हमारे पास एक डिडक्टिव आर्गूमेंट होता है जो हमें मुख्तलिफ असर्शंस जो है वो ऑफर करता है, और उन असर्शंस को यूज़ करके हम ऑटोमेटिकली एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। कैसे? इसकी मिसाल देख लेते हैं। इफ़ देर इज़ ड्राई वुड, ऑक्सीजन एंड अ स्पार्क, देर विल बी अ फायर। इसमें कुछ चीज़ें हमें गिवन हैं और कुछ हमने डिड्यूस किया है। कैसे? मिसाल के तौर पे इस फिक्रे में गिवन क्या है, मालूम क्या है। इसमें हमें ड्राई वुड यानी खुश्क लकड़ी है हमारे पास, ऑक्सीजन है और स्पार्क यानी शोला है। अब ये तीन चीज़ें अगर हमें मैसर हों तो इससे हम असर्ट करते हुए जो है ये कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि हम इससे आग जला सकते हैं। देयर विल बी अ फायर, दिस इज वी हैव डिड्यूस्ड। गिवन इंफॉर्मेशन से हमने उनको आपस में लॉजिकली रिलेट करके देखा और इस आर्गूमेंट को हमने इससे असर्शन ली और हमने ये रिड्यूस कर लिया कि देयर विल बी अ फायर। इसी तरह से एक और इसकी मिसाल देख लें। ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटस इज अ मैन, सो वी डिड्यूस दैट सोक्रेटस इज मॉर्टल। कैसे? हमारे पास मालूमात में से ये है कि इन तमाम जो इंसान हैं वो फ़ानी हैं और सुकरात भी एक इंसान है, लिहाजा हम ये डिड्यूस करते हैं कि अगर तमाम इंसान फ़ानी हैं और सुकरात भी एक इंसान है तो ये दोनों चीज़ें लॉजिकली रिलेट हो गई। इससे हमें ये डिड्यूस करना जो है वो आसान हो गया कि सुकरात भी फ़ानी है यानी मॉर्टल है। दिस इज़ हाउ वी express our technique of deductive reasoning. डिडक्टिव रीजनिंग की एक बेसिक फॉर्म होती है जिसे मॉडस पोनेंस कहते हैं। इसमें ये होता है, इफ ए इज ट्रू एंड इफ ए implies बी इज ट्रू देन बी इज ट्रू। मॉडस पोनेंस में हम ये करते हैं कि हमारे पास अपने
आर्गुमेंट का पहला हिस्सा है इफ ए इज ट्रू, ये हमें मालूम है, और उसके बाद ये मालूम हो गया कि इफ ए इंप्लाइज बी इज ट्रू, तो फिर बी भी ट्रू है। यानी अगर ए ट्रू है और ए इंप्लाइज बी भी ट्रू है तो फिर बी को भी ट्रू कहा जा सकता है। दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग, इसको मॉडस पोनेंस भी कहते हैं। मॉडस पोनेंस एक रूल है डिडक्टिव रीजनिंग का। दूसरी किस्म है रीजनिंग की इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें यह होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, ना वो लॉजिकली रिलेटेड होती है, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कुछ मुशाहदात होते हैं जो हम अपने तजर्बात से हासिल करते हैं। तो उन मुशाहदात को मद्देनजर रखते हुए हम एक जनरलाइजेशन जो है वो ड्रा करते हैं, इंड्यूस कर लेते हैं उनसे, ठीक है। इस जनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जनरलाइजेशन को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है, इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। यानी हमारे पास कुछ मुशाहदात हैं, महदूद हैं, उन मुशाहदात को हम इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि इससे हमें एक जनरलाइजेशन या एक जनरलाइज्ड किस्म की स्टेटमेंट मिल जाए, तो इसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी ऑब्जर्वेशन ये है, ऑल द क्रोज दैट आई हैव सीन इन माई लाइफ आर ब्लैक। मैंने जितने भी कौवे देखे हैं अपनी ज़िंदगी में वो काले थे, ये ऑब्जर्वेशन है। तो इससे कंक्लूड हमने ये किया ऑल क्रोज आर ब्लैक, कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन जो है इसको हमने जनरलाइज करके कह दिया कि तमाम कौवे काले होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। इन दोनों में फ़र्क क्या है? डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में मेजर डिफरेंस क्या है? इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग में हम बाय एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस अपनी जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको आपस में मैनिपुलेट करते हुए उनसे कंक्लूजन्स ड्रा करने की कोशिश करते हैं। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास एक ठोस पहले से एस्टेब्लिश्ड मालूमात होती हैं जो कि लॉजिकली रिलेटेड होती हैं, उनको हम बरूए कार लाकर हम एक नई हकीकत को कंक्लूड कर लेते हैं या उसको उससे कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं। तो इस काम को डिडक्शन कहते हैं। जबकि इंडक्शन में ये होता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस से या हमारे पास मुशाहदात से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उस लिमिटेड ऑब्जर्वेशन से हम उनको आपस में रिलेट करके और उनसे एक जनरल किस्म की स्टेटमेंट जो है फैक्ट की वो बना लेते हैं। तो इस काम को इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। जबकि डिडक्शन में ऐसा नहीं होता। डिडक्शन में हम एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशंस पे रिलाय नहीं करते, हम पहले से इस्टेब्लिश्ड ठोस जो मालूमात होती हैं उनको इस्तेमाल में लाके उनको लॉजिकली रिलेट करके एक कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन, या डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग में ये फर्क है। तीसरी किस्म है रीजनिंग की एबडक्टिव रीजनिंग। डिडक्शन में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो पहले से दी गई मालूमात होती हैं उनको इस तरह से रिलेट कर लिया जाता है कि वो हमारे जो लॉजिकल कंक्लूजन हमने ड्रा करनी है उसको वो प्रूव कर देती हैं। तो इसकी एक बदली हुई शक्ल डिडक्शन की एबडक्शन है, जिसमें ये होता है कि हम अपने इन्फ्रेंस को जो हमने उससे उन मालूमात से हमने जो कंक्लूजन ड्रा किया है उस कंक्लूजन को हतमी नहीं समझते बल्कि प्लॉजिबल रखते हैं। यानी हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत भी हो सकता है, इसमें प्लॉजिबिलिटी आ जाती है। तो इस रीजनिंग को जिसमें हम अपने कंक्लूजन को प्लॉजिबल रखते हैं, यानी वो गलत भी हो सकता है, हर हम वक्त वो ट्रू नहीं हो सकता, इस रीजनिंग को एबडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ये डिडक्शन की ही एक किस्म है जिसमें फिर सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें जो हमारा कंक्लूजन है दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये एबडक्टिव रीजनिंग है। इसमें मिसाल हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो इम्प्लीकेशन है वो ये है, शी कैरीज एन एम्ब्रेला इफ इट इज रेनिंग। ये हमारे पास गिवन मालूमात है।
कि अगर बारिश हो रही हो तो उसके पास छतरी होती है। तो इसमें से एक्सियम हमने ये निकाला, शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। अब हमारे पास ये मालूमात है। इसको जो पिछली मालूमात है उससे रिलेट करते हुए हम देखते हैं कि अगर उसके पास छतरी है तो फिर क्या हो सकता है। हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि इट इज रेनिंग। अब ये इट इज रेनिंग वाला हमारा कंक्लूजन जो है ये एब्डक्टिव रीजनिंग की वजह से गलत भी हो सकता है। वजह यह है कि छतरी को कैरी करने की उसकी कोई और रीजनिंग भी हो सकती है। सो यानी वजह यह भी हो सकती है कि वो तेज धूप से अपने आप को बचाने के लिए छतरी कैरी कर रही हो। सो दैट इज वाई हम एब्डक्टिव रीजनिंग में अपने कंक्लूजन को प्लॉजिबल रखते हैं कि दैट माइट बी फॉल्स। इसके बाद है एनालॉजिकल रीजनिंग। इसमें हम एनालॉजी जो है दो सिचुएशंस के दरमियान वो सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस की बिना पर एनालॉगस किस्म के जो हमारे पास फैक्ट होते हैं उनसे कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यानी दो सिचुएशंस हैं, उनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं, यानी कोई ऐसी जो एनालॉजी है वो हमने उनके दरमियान ड्रा करनी है कि ये डिफरेंसेस की वजह से ये एनालॉगस हैं या सिमिलैरिटी की वजह से ये जो सिचुएशंस हैं ये एनालॉगस हैं। तो उससे हम कोई कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो रीजनिंग है जिसमें हम एनालॉजी को इस्तेमाल करते हुए एनालॉगस किस्म की इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके कंक्लूजन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये रीजनिंग एनालॉजिकल रीजनिंग कहलाती है। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके दरमियान करेक्टरिस्टिक्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, जैसे सुबह शाम है, अंधेरा उजाला है। यानी ये दोनों जो पेयर्स हैं इनके दरमियान अपोजिट होने का की एनालॉगी पाई जाती है। तो लिहाजा हम इस करेक्टरिस्टिक को यानी एंटोनिम को पकड़ लेते हैं। तो इससे आगे अगर हमें कोई कंक्लूजन ड्रा करना पड़े तो हम उसको इस एनालॉजी की बेस पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक रीजनिंग होती है कॉमन सेंस रीजनिंग। इसमें बुनियादी तौर पे हम कोई ह्यूरिस्टिक नॉलेज इस्तेमाल करते हैं, कोई हिंट इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, अपनी छठी हिस्स को बरूए कार लाते हैं या अपने एक्सपीरियंस को बरूए कार लाते हुए रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं। यानी हमारे पास कोई हिंट होता है, कोई ह्यूरिस्टिक होती है, रूल ऑफ थंब होता है और हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल में लाकर कॉमन सेंस को यानी इस्तेमाल में लाकर रीजनिंग करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद रीजनिंग की एक टाइप है नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग। ये रीजनिंग की वो किस्म है जब हमारे पास जो हकायक होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते, डायनामिक होते हैं, यानी सिचुएशन टू सिचुएशन दे कैन वेरी। नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग में हमारे पास ट्रुथ मेंटेनेंस सिस्टम होता है, क्योंकि नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग में हम इस चीज़ का ट्रैक रखते हैं कि कोई हकायक किस वजह से ट्रू होते हैं। तो अगर वो वजह ख़त्म हो जाए किसी हकीकत के ट्रू होने की तो फिर उस हकीकत को भी ख़त्म कर दिया जाता है, रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसकी एक मिसाल देखते हैं, इफ़ द विंड ब्लोज देन द कर्टन स्वेज, व्हेन द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग द कर्टन्स शुड स्वे नो लॉन्गर। मिसाल के तौर पे ये नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि अगर हवा चले तो पर्दे हिलते हैं और अगर हवा चलनी रुक जाए तो पर्दों को भी हिलना रुक जाना चाहिए। दिस इज नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग कि एक फैक्ट किसी दूसरी फैक्ट की वजह से ट्रू हो रहा है और जब वो फैक्ट जो है वो फॉल्स हो जाए तो उसकी रीजन की वजह से जो फैक्ट ट्रू हुआ था वो भी फॉल्स हो जाता है, वो रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस डियर स्टूडेंट्स पहले से दी गई मालूमात में से नई मालूमात को डिराइव करने का नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं और ये वो टर्म होगी जो आपके सामने कई दफ़ा पेश की जाएगी आगे आने वाले लेक्चर्स में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो कंपोनेंट जो कि हमारे लिए इन्फ्रेंस का प्रोसेस परफॉर्म करता है उसको इन्फ्रेंस इंजन कहते हैं। यानी हमारे सिस्टम का वो कंपोनेंट जो हमारे लिए नई इंफॉर्मेशन पहले से दी गई इंफॉर्मेशन से डिराइव करके देगा वो इन्फ्रेंस इंजन कहलाएगा।
अब हम बात करते हैं कि लॉजिक क्या होती है। लॉजिक बुनियादी तौर पे एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो हम मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, फॉर्मली डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इस लॉजिक को इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, और हम फिर उस स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट्स के तनाजुर में देखने की कोशिश करते हैं प्रूफ सिस्टम्स के ज़रिए। इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 है सिंटैक्स। ये बुनियादी तौर पे किसी वैलिड स्टेटमेंट की को डिस्क्राइब करने का नाम है। यानी किसी भी एक्सप्रेशन को किसी लैंग्वेज में अगर वो लीगली लिखा जा सके तो इसको सिंटैक्स कहा जाएगा। और सिंटैक्स की 2 किस्में हम पहले ही पढ़ चुके हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में, जिसमें प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट कैलकुलस आपने या प्रेडिकेट लॉजिक जो है वो आपने पढ़ी है। और इसमें प्रोपोजिशंस होती हैं जो कि वेरिएबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट की जाती हैं और उनके साथ ट्रूथ वैल्यूज़ को एसोसिएट किया जा सकता है। और प्रेडिकेट लॉजिक में हमारे पास क्वांटिफायर्स और लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी स्टेटमेंट्स को, वैलिड स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद सिमेंटिक्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी इस फॉर्मल लैंग्वेज यानी लॉजिक का। लॉजिक में सिमेंटिक्स क्या मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो आपने अपनी लॉजिक में लिखा है उसका एक्चुअली मफहूम क्या है, यानी तफहीम से मुतल्लिक होता है ये स्टेटमेंट्स की। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे कि जो सिंटैक्स के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त होंगे लेकिन सिमेंटिकली वो गलत भी हो सकते हैं। जैसे ये मिसाल आप स्लाइड में देख रहे हैं कि द कैट ड्रोव द कार, कि बिल्ली ने एक कार को चलाया। ये सिंटैक्टिकली ये फिक्रा दुरुस्त है, यानी ग्रामर के एतबार से तो फिक्रा दुरुस्त है, सिंटैक्स इसका दुरुस्त है अगर अंग्रेजी जुबान की बात करें। लेकिन ये सिमेंटिकली नॉनसेंस है, यानी बिल्ली कार को कैसे चला सकती है। अगरचे कि अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि शायद कभी हम देखें कि इस तरह के बिल्लियाँ और दूसरे जानवर भी शायद इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन अभी तक इन चीज़ों की सेंस जो है वो कायम नहीं हो सकी। तो हम सिमेंटिकली कह सकते हैं कि ये फिक्रा सिमेंटिकली गलत है और सिंटैक्टिकली दुरुस्त है। इसके बाद प्रूफ सिस्टम्स होते हैं कि लॉजिक जो होती है उसके साथ प्रूफ सिस्टम लाजमी होता है कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हमने मैनिपुलेट करना होता है इस सिस्टम को इस्तेमाल करके, और उनसे नई स्टेटमेंट्स को हमने डिराइव करना होता है। नई इंफॉर्मेशन को जो है वो गिवन इंफॉर्मेशन से जन्म लेती है। तो इसका वाहद सोर्स हमारे पास प्रूफ सिस्टम्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है उससे नई इंफॉर्मेशन निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लास्ट डेफिनेशन है वो है प्रूफ। प्रूफ क्या होता है? प्रूफ बेसिकली किसी भी मालूमात को एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स के जरिए सच साबित करने का नाम प्रूफ होता है। यानी इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स एमिंग एट इन्फरिंग सम इंफॉर्मेशन। हम बुनियादी तौर पे एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स के जरिए गिवन स्टेटमेंट से एक नई स्टेटमेंट जो है, नई इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं। पहले जो हमारी इनिशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको प्रेमाइजेस ऑफ द प्रूफ कहते हैं, यानी वो हमारा नॉलेज बेस होता है जिसको हमने नॉलेज बेस को लेकर आगे चलना होता है। दूसरी चीज, इसमें हम रूल्स को इस्तेमाल करते हैं। जो रूल्स हमारे पास प्रूफ सिस्टम्स के अंदर दिए जाते हैं डिफरेंट, उन रूल्स को हम इस्तेमाल में लाते हैं और उससे फिर हम नई स्टेटमेंट्स ऐड करते हैं। और नई स्टेटमेंट्स उस वक्त तक हम ऐड करते जाते हैं जब तक हम उस स्टेटमेंट तक ना पहुंच जाएं जिसको हम प्रूव करना चाह रहे होते हैं। तो ये प्रूफ का हमारे पास जो सिलसिला है वो आपने पहले भी ये चीज़ें डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में पढ़ी हुई हैं कि प्रूफ क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, रीजनिंग से आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह कल हम यहीं से अपने बात को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।